मैं डॉक्टर अलकेश जैन गोकुलदास हार्ट हॉस्पिटल इंदौर में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी होती है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हमारे शरीर में जो हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक आर्टरीज के माध्यम से जाता है। उस आर्टरीज में जो प्रेशर ये प्रोड्यूस करता है उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर वाला जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और नीचे वाला जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सामान्य व्यक्तियों में यह ब्लड प्रेशर यदि कोई 60 साल से कम उम्र का है तो उसमें ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर मरकरी एवं नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मरकरी तक नॉर्मल माना जाता है। वही यदि कोई एल्डरली आदमी होगा तो उसमें 150/90 तक का ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। यदि इस संख्या से ऊपर किसी का बीपी बढ़ा हुआ होता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। करीब 5 करोड़ पेशेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में इस हाई ब्लड प्रेशर के, और इंडिया में इसका इंसिडेंस करीब 10 से 15% है। शहरों में यह प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा है और गांवों में इसका प्रतिशत थोड़ा सा कम है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोला जाता है क्योंकि इसके कारण यूजुअली कोई किसी को सिम्टम्स या कोई परेशानी नहीं होती है। यदि कोई ब्लड प्रेशर अपना चेक रूटीनली नहीं करवाएगा तो उसे पता नहीं लगेगा कि उसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, क्योंकि जब भी इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो वो इसके कॉम्प्लिकेशंस ही होते हैं जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं या इसके लक्षण दिखाते हैं। जैसे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं किडनी फेल होना, हार्ट फेल होना, हार्ट अटैक आना एवं पैरालिसिस या जो हम ब्रेन का स्ट्रोक बोलते हैं वो आना। ये कॉम्प्लिकेशंस के रूप में ही ये अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। जैसा कि नॉर्मली माना जाता है कि भाई किसी को हेडेक हुआ तो वो हाई ब्लड प्रेशर से कोरिलेट करते हैं, लेकिन हेडेक या सिर दर्द तब तक नहीं होगा जब तक किसी का ब्लड प्रेशर 220 या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130-140 के ऊपर नहीं होगा। इसलिए यूजुअली इसमें हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हमारे देश में काफ़ी अंडर डिटेक्टेड है, मतलब कि हमें पता ही नहीं है। ऑलमोस्ट 30% ही केवल मरीज है जिन लोगों को पता है कि उन्हें हाइपरटेंशन की बीमारी है, और उन 30% में से भी मुश्किल से 10% है जिनका एडिक्वेटली ट्रीटेड या जिनका नॉर्मली ब्लड प्रेशर है। ऐसे केवल 10% ही लोग हैं। तो इसके लिए डिटेक्शन या अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें अब रूटीनली हर आदमी को अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। तभी आपको पता लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर किस नॉर्मल रेंज में है या नहीं, या फिर बढ़ा हुआ है। यदि बढ़ा हुआ है तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या होते हैं। 90% मरीजों में इसका कोई कारण नहीं होता है या कई बार इसे अनुवांशिक माना जाता है। मान लो घर में किसी को हाइपरटेंशन है माता पिता में से या भाई बहनों में से, तो उसमें हमारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण होता है यदि किसी को किडनी की बीमारी है या किसी को किडनी की नसों में सिकुड़न है तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा होती है। फिर यदि किसी को शुगर की बीमारी है या कोई एक्सेसिव स्मोकिंग करता है या तंबाकू लेता है तो उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की संभावना रहती है। कुछ हार्मोनल बीमारियां होती है जैसे थायराइड की और कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और कुछ दवाएं भी होती है जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यदि कोई महिला ले रही है तो उसमें ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं।